महाराज चंद्रकेतु उज्जैनी का एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसके मन में अहंकार घर कर चुका था। वह सोचता था कि उसकी ताकत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, न इंसान न भगवान। एक दिन राज दरबार में एक संत आए और बोले, राजन, शनिदेव न्याय के देवता हैं, उनका अनादर मत करना वरना भारी संकट आएगा। लेकिन राजा हंसा और बोला, मैं भाग्य से नहीं, अपनी तलवार से राज करता हूँ। संत ने चेतावनी दी, राजन, शनि की दृष्टि अगर पड़ जाए तो सम्राट भी भिखारी बन सकता है। राजा ने संत का मजाक उड़ाया और उन्हें दरबार से निकाल दिया। अगली रात राजा चंद्रकेतु ने एक अजीब सपना देखा। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और एक गंभीर आवाज गूंजी, राजन, तूने मेरा अपमान किया है, अब मेरी साढ़े साती का प्रभाव तुझ पर पड़ेगा। राजा जागा, पर उसे लगा कि यह सिर्फ एक सपना था। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। सुबह जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठा, कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी तलवार का धार कुंद हो गया, खजाने से सोना गायब होने लगा, सैनिकों में बगावत होने लगी। राजा को लगा कि यह कोई षड्यंत्र है, लेकिन असली खेल तो शनिदेव खेल रहे थे। कुछ ही दिनों में राज्य में अकाल पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे, फसलें सूख गई, नदियां सूखने लगी। राजा ने यज्ञ करवाए, देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उसी रात राजा को फिर एक सपना आया। इस बार एक काला घोड़ा प्रकट हुआ जिसकी आंखें जल रही थीं। पीछे से आवाज आई, राजन, तेरे कर्मों का फल तुझे मिल रहा है, अब तेरी परीक्षा शुरू। राजा का पसीना छूट गया, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। राजा का राज्य छिन गया, उसका महल टूट गया और वह खुद जंगल में भटकने को मजबूर हो गया। जो कभी सोने की थाली में खाता था, वह अब जंगल के फलों पर जी रहा था। जिसके पास हजारों सेवक थे, वह अब अकेला भटक रहा था। लेकिन शनिदेव की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन भूखा प्यासा राजा एक काले पत्थर के शिवलिंग के सामने गिर पड़ा। वह रोते हुए बोला, हे शनिदेव, मैंने अहंकार में आकर आपको नहीं माना, मुझे माफ कर दो। तभी आसमान चमका और एक तेज रोशनी में शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजन, मैंने तुझे तेरे कर्मों का फल दिया। अब तूने पश्चाताप कर लिया है, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूँ। अब जा और न्याय के साथ राज कर। जैसे ही शनिदेव ने वरदान दिया, राजा के कपड़े फिर से राजसी हो गए। उसका राज्य फिर से समृद्ध हो गया और उसने आजीवन शनि मंदिर बनवाकर उनकी पूजा की। यह कहानी हमें सिखाती है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे हमें हमारे कर्मों का फल जरूर देते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो पतन निश्चित है।